जय गजानन, जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखना। तो आज हम फिर से कहानी कहते हैं गौ माता की। और गौ माता की हालत किसी से छिपी नहीं है, इसलिए हम कहानी फिर से गौ माता की लेके आए हैं। आपको अच्छी लगेगी, सुनना ज़रूर, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो हम कहानी आरंभ करते हैं। तो सुनो। मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा था। कृष्ण भगवान का मंदिर था, उसमें पुजारी पूजा कर रहा था। बाहर एक गैया बैठी थी, आंखों में आंसू टपक रहे थे। पुजारी जैसे ही पूजा करके आए, उस गैया को देख के पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कपड़ा लिया, उस गाय के बांधा और उस पे हाथ फेरने लगे और आंखों में आंसू आ गए। गौ माता के भी आंख में आंसू थे, पुजारी के भी आंख में आंसू थे। पुजारी जी के आंख में आंसू क्यों थे? क्योंकि उस गौ माता को किसी ने खवाड़ी से मारा था और इसके सींग में खून आ रहा था। पुजारी जी ने अपने जो कंधे पे रुमाल रखते हैं, उससे उस सींग को बांधा, दवाई पानी लगाया और फिर आंखों में आंसू आ गया उसका दुख देख के गौ माता का। तब किसी ने पूछा, पुजारी जी आज आपकी आंखों में आंसू कैसे? तो पुजारी जी कहते हैं, इस गैया को देख रहे हो, इसकी आंखों में भी आंसू है और इसका दर्द तो हम महसूस ही नहीं कर पाते। कैसे इंसान हो गए हैं हम लोग कि पहले कितनी गौ माता की कदर करते थे। पैसे चाहे कम हो, लेकिन गौ माता की कदर बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन आज दुनिया में पैसा, सुविधा बहुत हो गई, लेकिन गौ माता की कदर उतनी ही कम हो गई। हर गली में गौ माता मारी मारी फिरती है, कदर नहीं है इस गौ माता की। हम देखते हैं खाली जगह होती है, वहाँ बहुत सारी गाय माताएं फिर रही है, भूखी प्यासी। हम उनका दर्द महसूस ही नहीं कर पाते हैं। इंसानों को क्या हो गया है? सर पे गाय के छात नहीं है, ठंड आ जाए तो बेचारी पूरी रात ठंड में बैठी रहती है। खाने के लिए चारा नहीं है और गर्मी आ जाए तो गर्मियों में उसके लिए छांव भी नहीं है। गौ माता कभी इधर दीवार के पास बैठती है, कभी इधर बैठती है और उसका दिल बहुत रोता है। उसकी हालत कोई नहीं जान पाता, ना उनका दर्द कोई महसूस कर पाता है। पहले गौ माता की सेवा होती थी, ऐसे गैया नहीं फिरती थी। लेकिन आज देखो गौ माता कैसे गली गली में फिर रही है, जैसे उनकी कदर बिल्कुल नहीं है। जब तक दूध देती है तब तक तो बहुत कदर होती है, और फिर उसी का जेवड़ा निकाल के उसे घर से निकाल दिया जाता है। और उसके बच्चे को भी जो पैदा होता है, थोड़े दिन बाद में ही उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है और गऊ का दूध निकाल लिया जाता है। लेकिन यह नहीं सोचते कि इसे कुछ खाना ही नहीं आता, यह अभी छोटा है, इसे हम क्यों निकाल रहे हैं, थोड़े दिन तो रख सकते हैं। और गौ माता बेचारी एक टाइम कोई तकलीफ भी हो सकती है, खाना पीना कम हो सकता है, उसे दूध कम हो जाते हैं तो मालिक 2 लठ मार के उसका दूध निकाल लेता है, और जब बिल्कुल नहीं देती है तो उसे घर से ही निकाल देता है। हर जैसे इंसानों की एज होती है, गौ माता की भी होती है, वैसे वो धीरे धीरे दूध भी उनका कम होता है, उम्र भी बढ़ती है और बुढ़ी हो जाती है तो वो दूध नहीं देती है, तो वो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और वो ऐसे ही मारी मारी फिरती है, उनकी कोई कदर नहीं होती है।
इसलिए गौ माता की कदर कीजिए। और आप लोग ज़्यादा नहीं कर सकते तो हर एक इंसान अगर एक एक रोटी देगा तो भी उसके पेट में जाएगी। और गर्मियों में पानी ज़रूर पिलाना। अपने घर के पास कोई गाय आ जाए तो उसे पानी ज़रूर पिलाना, क्योंकि प्यास तो सबको लगती है। हमें लगती है तो उन्हें भी लगती है, जान सबके अंदर है। जो गौ माता की कदर करेगा और जो गौ माता का भला करेगा उसके ऊपर श्री भगवान श्री कृष्णा की कृपा रहेगी। इसलिए आप गौ माता की पूजा ज़रूर करिए और गौ माता की कदर भी करिए। अपने घर के बाहर हम उसे चारा ढेर सारा नहीं खिला सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर इंसान खिलाएगा तो उसका पेट ज़रूर भर जाएगा। इसलिए अपने घर के आगे जो भी गाय आए उसे एक रोटी तो ज़रूर देना। और हम सब जानते हैं ये गौएं कभी कृष्ण भगवान की थी। कृष्ण भगवान भी इनके पीछे चप्पल पैर के नहीं जाते थे, लेकिन आज देखो कैसे हो गया है संसार। इसलिए कदर करिए। जब हम इनकी कदर करेंगे तो हमारी कदर भगवान करेगा। जय श्री कृष्णा। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना और कहानी आगे शेयर तो ज़रूर ही करना, क्योंकि हर इंसान अगर एक एक पूली इनको डालेगा रोज़, अगर एक रोटी भी देगा तो इनके पेट में कुछ ना कुछ जाएगा। हम बहुत सारे इंसान हैं, इतनी गायें नहीं है। अगर हर इंसान गाय की कदर करने लगेगा तो बेचारी गायों का अच्छा दिन ज़रूर आएगा। और प्यास तो इन्हें भी लगती है, हमें भी लगती है, पानी भी ज़रूर पिला दिए। जय श्री कृष्णा। जय गौ माता। जय गौ माता। आप हमें कमेंट ज़रूर करना और कहानी को शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना और जय गौ माता की ज़रूर बोलना।